Good morning, student. Today we start fundamental theorem of arithmetics. Okay, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस से पहले कुछ सजेशन है कि जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं सभी लोग जो है वीडियो पूरा देखें और देख करके नोट्स बनाएं। ठीक है, और एग्जाम जब भी जो है स्कूल खुलेगा हम जो है पीछे का पढ़ाया हुआ चैप्टर कभी नहीं पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। और जिसको रिवीजन का ज़रूरत है तो पूरा हमारा वीडियो जो है देख लेगा, पीछे का यूट्यूब पर है ही वीडियो, सभी लोग जो है वीडियो देख लेंगे। लेकिन हम पूरा जो है शुरू से पढ़ाने वाले नहीं हैं, बार बार हम वार्निंग दे रहे हैं और मैसेज भी ग्रुप में डाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस बात को ध्यान से सुन लें कि हम जो है स्कूल रीओपन पुनः खुलने पर हम जो है स्टार्टिंग से पढ़ाने वाले नहीं हैं। ठीक है, और इसलिए जो है पूरा पर डे का लेक्चर, पर डे जो वीडियो हो रहा है पर डे जो है देखिए। ठीक है, और देख करके नोट्स बनाइए। ठीक है, वीडियो के साथ देखिए, देख करके नोट्स बनाइए। ठीक है, नहीं तो हम जो है फिर से पढ़ाने वाले नहीं है चैप्टर। ठीक है, इसको बात को याद रखिएगा। ठीक ना, हम रिवीजन कराएंगे, रिवीजन का समय भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लॉकडाउन बहुत अच्छा समय था कि तुम लोग अच्छा से पढ़ करके नोट्स बना लोगे, लेकिन हमको देख रहे हैं कि कोई जो है लड़के जो है बहुत ज़्यादा लोग जो देख ही भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है नुकसान उन लोगों को भुगतना होगा। जब एग्जाम में आ जाएंगे मार्क्स जो है कम, तो कहोगे कि कम सर कैसे आ गया। ठीक है, यही तुम लोगों की लापरवाही के कारण ही जो है मार्क्स जो है तुम्हारे कम आते हैं। ओके, तो एक ही सजेशन है तुम सबको कि वीडियो जो है डेली देखें। जो लोग नहीं देखे हैं अब तक का जितना भी पढ़ाया गया है उसको पूरा वॉच करें और पूरा वॉच करने के बाद एक नोट्स बनाएं। ठीक है, और जिसके पास जो वीडियो नहीं है अपने फ्रेंड से मिलें, उनसे ले वीडियो और देखें जो है। ठीक है, इस बात को याद रखें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, और इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से पहले हम लोग जाने कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ एज ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर का स्टार्टिंग होता है टू से। टू, देखिए प्राइम नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, सेवन के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद क्या है 17 है, एक्सेट्रा। ये सब प्राइम नंबर है। ओके, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो इन सबको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि क्योंकि इसके पास दो फैक्टर है, इसके पास केवल दो फैक्टर है। जैसे देखिए टू है, टू के दो फैक्टर है, वन इंटू टू, वन भी है और टू भी है। फैक्टर क्या होता है, यह टू जो है वन से भी डिविजिबल हो जाएगा और टू से भी डिविजिबल हो जाएगा। यह नंबर जो है टू से भी डिविजिबल, यह नंबर वन से भी डिविजिबल हो जाएगा, टू से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके पास दो फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ एज ए नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पर थ्री के भी दो फैक्टर हैं, वन इंटू थ्री, यह वन से भी डिविजिबल हो जाएगा, थ्री से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन आगे जो है बात की जाए तो प्राइम नंबर में, इसी में जो आगे बात की जाए, जैसे हम लोग करें, जैसे जो है एक और एग्जांपल देख लीजिए, 13 को हम लोग लिख सकते हैं वन इंटू 13, यह वन से भी डिविजिबल हो जाएगा, 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यह तो यहाँ तक तो ठीक है। अब बताइए कि वन जो है प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। वन, देखिए वन जो है, अगर वन की बात की जाए, वन इक्वल टू वन इंटू वन, इसके पास ओनली वन फैक्टर है। जब ओनली वन फैक्टर है तो वन जो है न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। वन जो है किसी भी प्राइम और कंपोजिट नंबर में नहीं रखा गया। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट नंबर में नहीं रखा गया। अब बात आती है कि जितने भी प्राइम नंबर है उसमें टू एक ऐसा जो है नंबर है जो हमारा जो है क्या है, इवन प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं वे सब के सब क्या होते हैं, आड होते हैं। वह क्या होते हैं, आड प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन टू एक ऐसा प्राइम है जो शुरू होता है टू से। टू जो ऐसा प्राइम नंबर है जो एक इवन प्राइम नंबर है। कैसा प्राइम नंबर है,
इवन प्राइम नंबर है। इस बात को याद रखिए कि 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि यह 2 से कट जाता है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन और जितने भी प्राइम नंबर हैं वह 2 से डिविजिबल नहीं है। यह हो गई प्राइम नंबर की बात। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं भाई? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है कि ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके पास 2 से जो है क्या हो, ज़्यादा फैक्टर हो। अगर 2 फैक्टर हो तब तो ओनली 2 फैक्टर हो तो क्या होगा, वो तो प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो तो वह हमारा क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट नंबर। ओके, जैसे देखिए 4, अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 के पास 2 से अधिक फैक्टर है। कैसे? देखिए 1 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, और ये जो है 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, किससे कट जाएगा? 1 से भी, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। फैक्टर किसे कहते हैं? माने कि देखिए यह जो है 3, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसके जो है कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, अब अगर बात किया जाए 6 की, तो 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है, यानी कि 6 के यहाँ के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। ठीक है, तो यानी कि यह हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का स्टेटमेंट यह है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज या कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स नंबर्स। यानी कि जितने भी जो है कंपोजिट नंबर हैं उसको जो है फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर्स के रूप में इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, बराबर होता है। ठीक है, यह फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, बराबर होता है। अभी हम बताएंगे मीनिंग की यूनिक या यूनिक का मतलब क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं, ले चलते हैं इसके डिफिनीशन पर। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का डिफिनीशन क्या है। देखिए तो कह रहा है कि इसका जो डिफिनीशन है, देखिए इसका डिफिनीशन यह कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी कैन बी रिटेन एज या कैन बी एक्सप्रेस्ड आर फैक्टराइज्ड, कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि इसको जो है प्राइम नंबर्स के कैन बी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि इसको जो है फैक्टराइज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के रूप में इसको क्या किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और यह जो फैक्टराइजेशन है यह क्या होता है, यूनिक होता है, बराबर होता है। ओके, कहने का मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यह कहता है कि स्टेटमेंट इसका, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आर रिटेन एज आर फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि इसको जो है प्राइम नंबर्स के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है। और यह जो फैक्टराइजेशन है यह क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यह फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। चलिए देखिए यूनिक का मतलब, ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है, इसको हम लोग जो है देख रहे हैं, पूरा अच्छा तरह से देखेंगे कि आखिर के स्टेटमेंट जो है कह क्या रहा है। चलिए देखिए, कहने का मतलब कि अगर हम 6 लें, 6 हमारा क्या है, कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज या फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ओके, जैसे 6 है, 6 को हम लोग 6 का जो है प्राइम फैक्टर करें तो 2 3 जा 6, 3 × 3, यानी कि 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा क्या होगा, 2 × 3 होगा।
6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। कह रहा है कि जो भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। जितने भी जो है क्या हो, जितने भी हमारा कंपोजिट नंबर हैं उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यह फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। कहने का मतलब कि कोई जो है 2 इंटू 3 कहे या तो 3 इंटू 2 कहे, दोनों का मान जो है, दोनों का जो फैक्टराइजेशन, दोनों की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, समान होती है। किसी भी आर्डर में लिखें दोनों का जो फैक्टराइजेशन जो है यही रहेगा। यह नहीं कि जो है 2 इंटू 3 3 इंटू 2 कहें तो अलग हो जाएगा, नहीं, यह फैक्टराइजेशन समान होता है। इट मीन्स आर्डर डज नॉट मैटर, किसी भी आर्डर में लिखें कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी भी आर्डर में 2 को पहले लिखें या तो 2 को बाद में लिखें, इसमें कोई बात नहीं। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का, तो 24 का ऐसे निकालोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6 या 3। अभी हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यह हो गया। इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिखें, या तो हम इसको जो है किसी तरह से लिखें, किसी भी तरह से लिखें, ठीक है। इसमें आर्डर डज नॉट मैटर, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वह क्या होगा, यूनिक होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 24, कोई 3 पहले लिख दिया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तभी तो भी वही बराबर होगा। क्या आज अलग अलग हो जाएगा, नहीं। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 जा जो है कितना 24, ये भी तो यही भी बराबर है। आर्डर डज नॉट मैटर, किसी भी क्रम में लिखें, किसी भी जो है किसी तरह से भी फैक्टराइज करें, यह जो है इसका फैक्टराइजेशन जो है क्या होता है, यूनिक होता है। 2 यहाँ पर लिख दिए, 3 इधर पर लिखे, या कोई लड़का ऐसे लिखे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तब भी तो 24 ही आएगा। यानी कि अभी ये सब फैक्टराइजेशन जितने भी हुए ये सब क्या है, आपस में यूनिक, यूनिक का मतलब बराबर होंगे। ओके, अब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, देखिए 2 दुना को 4 3 12 दुना को 24, 2 3 6 दुना को 12 दुना को 24 यह है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी आर्डर में लिखें इसका जो फैक्टराइजेशन है वह हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की एवरी कंपोजिट नंबर can be written as product of its prime numbers and this factorization is unique, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, और यह फैक्टराइजेशन जो है हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। यानी कि किसी भी आर्डर में प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखें, उसकी जो वैल्यू है, फैक्टर की जो वैल्यू है, उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। जैसे 6 है, 2 इंटू 3 लिखे या तो 3 इंटू लिखे, किसी भी आर्डर में प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन लिखें, यह हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, चलिए देखते हैं, एक बार फिर ले चलते हैं आप लोगों को डिफिनीशन पर, ठीक है। तो चलिए देखिए डिफिनीशन में एक बार और। तो देखिए यहाँ ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह जो फैक्टराइजेशन है हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। आर्डर डज नॉट मैटर। 2 यहाँ पर है, देखिए 12 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 या 2 इंटू 3 इंटू 2 या 3 इंटू 2 इंटू 2, देखिए ये तीनों जो फैक्टराइजेशन है क्या है, यूनिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट किसी भी आर्डर में लिखें वह 12 भी हो जाएगा, या नहीं कि जो है 12 है यहाँ पर जो है 15 हो जाएगा, नहीं। आगे देखिए 5 तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 को देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 या 2 इंटू 5 इंटू 2 या 5 इंटू 2 इंटू 2, किसी भी आर्डर में लिखिए 20 के बराबर होगा, यानी कि 20 है तो 30 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है एक करते हैं, ठीक। तो चलिए एक जो है रुद्र प्रताप का जो क्वेश्चन नंबर था पहले ही भेजा था हमको कि चेक वेदर 4 के पावर n
कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी ये रुद्र प्रताप का क्वेश्चन पहले ही भेजा था। देखिए जो लोग रेगुलर देखते होंगे वो मालूम होता होगा कि सर जी आज क्या पढ़ाएंगे, आज का वीडियो यह है तो कल का वीडियो क्या होगा। जो रेगुलर नहीं देखते हैं, ठीक है, बस जो है कुछ भी देखते नहीं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, उन्हीं के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो उनको मालूम होता होगा कि कल का वीडियो सर क्या भेजेंगे, ठीक है। और इतना दिन तुम लोग क्लास में पढ़े हो, मालूम होता होगा कि कल सर क्या पढ़ाएंगे। जो लोग नहीं पढ़ते वही जो है इधर उधर कुछ पढ़ना लिखना तो है नहीं, ठीक है। तो यही दिक्कत होती है उन लोगों के साथ, ठीक है। कम से कम जो है पढ़ाया जा रहा है तो कम से कम तो रेगुलर तो 1 घंटा समय निकाल करके तो हम तो मैथ्स डेली पढ़ा रहे हैं, कम से कम तुम भी तो पढ़ भी तो सकते हो, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें जो क्वेश्चन है, रुद्र प्रताप ने क्वेश्चन पूछा था, इसका क्वेश्चन है, देखिए, चेक वेदर 4 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन रुद्र प्रताप ने पूछा है, ठीक है। और हम बोले थे कि इसको 4-5 दिन के बाद बताएंगे, तो समय आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए, चेक वेदर 4 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है और हमेशा 2 या 3 नंबर में आता है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है, इसको देखिए हम दिखा रहे हैं, कुछ जो है इसमें नोट कर लीजिए आप लोगों को, बेसिक जो है, ठीक है। देखिए यहाँ से, देखिए कहने का मतलब यह है, जैसे कोई नंबर लिखें, ठीक है। जैसे कोई नंबर हम लिख रहे हैं 1 2 3 5 लिख दिए। अब बताइए कि इसको पढ़ते क्या है। हम लोग पढ़ते हैं 2345 इसको पढ़ते हैं ना। कोई और पढ़ा जाता है क्या? इसको 2345 पढ़ते हैं। यानी कि हिंदी में पढ़ते हैं 2345, ठीक है। 2345 पढ़ते हैं या 2345। तो कोई पूछे कि यह बताइए कि यह डिजिट प्रारंभ किस नंबर से हो रही है और एंड किस नंबर से हो रही है। यह डिजिट प्रारंभ किस डिजिट से हो रही है और एंड किस डिजिट से हो रही है। देखिए, जब भी हम लोग लिखते हैं नंबर को, जब भी हम लोग लिखते हैं नंबर को, जब भी लिखते हैं तो हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोई भी नंबर लिखते हैं हम कैसे हैं? लेफ्ट टू राइट। सभी ने जो है इसको जो है सोचा होगा, कंसीडर किया होगा कि कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं, किसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। यानी कि कोई भी नंबर लेफ्ट से जो है प्रारंभ होती है, लेफ्ट से क्या होती है? प्रारंभ होती है। और समापन कहाँ से होता है? राइट की ओर समापन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई नंबर लिखें, जैसे हम लोग लिखे नंबर 3430, तो हमने नंबर कहाँ कैसे शुरू किया? हमने जो है नंबर जो है लेफ्ट से शुरू किए और राइट पर समाप्त किए। लेफ्ट से शुरू, बिगिन, एंड जो राइट है, राइट से जो है क्या हुआ? इसका एंड हो गया। तो कहने का मतलब कि कोई भी नंबर, इन वर्ड एनी नंबर बिगेन फ्रॉम दी लेफ्ट एंड एंड विथ राइट, ओके। और जो है कोई भी नंबर लेफ्ट से, कोई भी नंबर जो है एनी नंबर बिगेन फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड फ्रॉम द राइट, ठीक है, या एंड टू दी राइट। राइट की ओर जो है एंड होती है और किधर से जो है शुरू होती है? लेफ्ट से शुरू होती है और राइट पर आकर के एंड होती है। ये तो मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लेफ्ट है, यह लेफ्ट इधर से जो है लेफ्ट से शुरू होती है और राइट पर समाप्त होती है। तो कहने का मतलब कि इस डिजिट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह क्या है? 3 है। 3 से स्टार्ट होती है। और एंड पॉइंट क्या है? 0 है। एंड पॉइंट क्या है? 0 है। अब जैसे देखिए, और भी छोटे बच्चे पढ़ते थे 45, इसका जो स्टार्टिंग डिजिट क्या है? 4 और एंड डिजिट क्या है?
जीरो, यानी कहने का मतलब कि किसी भी नंबर का एनी नंबर जो यूनिट डिजिट होता है, जिसको इकाई का अंक बोलते हो, वह उसका जो है इंड डिजिट होता है, उसका जो है इंडिंग डिजिट होता है। ठीक है, उसका जो है इंड डिजिट क्या है, यह वाला है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वह उसका क्या होता है, इंड डिजिट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी नंबर डिजिट यह है, यानी कहने का मतलब कि कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं 4 5 6 7 8, यह नंबर 4 से शुरू होती है और 8 पर क्या होती है, समाप्त होती है। यह नंबर 4 से तो शुरू हो रही है, 4 डिजिट वाले नंबर से शुरू होती है, लेकिन 8 से क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो 4 जो है यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट होती है और राइट पर जाकर के समाप्त होती है। 45,678 पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट पर समाप्त होती है, तो आगे जो है क्वेश्चंस देखिए। अब चलते हैं, तुम लोगों को क्वेश्चन पर ले चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन के लिए देखते हैं, थोड़ा हम व्हाइट कर देते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। यानी कह रहा है कि 4 के पावर n एंड विथ डिजिट 0, एंड विथ डिजिट 0, यानी कि यह 4 के पावर n क्या है, एक नंबर बन रही है। एक 4 के पावर n एक नंबर बन रही है और बोला है कैन एंड विथ डिजिट 0, क्या यह जो है जीरो पर समाप्त होती है, एंड विथ डिजिट 0, यानी कि एंड समापन। अभी हम बताए हैं कि इस नंबर का समापन, इस नंबर का जो समापन है, इस नंबर का, चलिए देखिए, इस नंबर का कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पर 3 4 2 1। इस नंबर का समापन कहाँ पर हो रहा है, इस नंबर का समापन प्रारंभ तो 3 से हो रहा है, समापन क्या हो रहा है, 1 पर। दिस नंबर एंड विथ डिजिट 1, दिस नंबर एंड विथ डिजिट 1, यह नंबर 1 पर समाप्त होती है। यह नंबर किस पर समाप्त होती है, 1 पर समाप्त होती है। तो कह रहा है कि 4 के पावर n जो नंबर है, चेक वेदर 4 के पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0, क्या 4 के पावर n जो है, 4 के पावर n जो है एंड विथ डिजिट 0, यह जो 4 के पावर n नंबर है, क्या यह 0 पर समाप्त हो रही है, या यानी कहने का मतलब क्या इसका जो है यूनिट डिजिट 0 है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर n जो है कोई नेचुरल नंबर है तो, n जो है कोई नेचुरल नंबर है तो 4 के पावर n, अगर n का मान 1 रखोगे तो 4, यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगर n का मान 2 रखें तो 4 4 जाए कितना, 16, यानी कि यूनिट डिजिट किस पर समाप्त होगा, 6 पर। तो कह रहा है कि क्या यह बताइए कि क्या यह 0 पर जो है समाप्त होगा, यह नंबर 0 से समाप्त होगी फॉर या ऑल नेचुरल नंबर। n का मान जो है 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, क्या सबके लिए यह नंबर 0 पर समाप्त होगी। तो पहले ही कट गया यहाँ पर, देखिए 4 के पावर 1 करोगे फॉर एनी नेचुरल नंबर, कह रहा है कि एनी नेचुरल नंबर के लिए इसका यूनिट डिजिट 0 होगा या 0 पर समाप्त। देखिए n का मान 1 रखोगे तो 4 पर जो है क्या यूनिट डिजिट जो है 0 आया, नहीं, यह जो है क्या है, रॉन्ग है। 4 के पावर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या 16 जो है, जो नंबर जो है 16 है, क्या जो है 0 पर समाप्त होती, नहीं, ये तो 6 पर समाप्त हो रही है। अब जो है 4 के पावर 3 रखिए तो 4 4 जा 16 और 16 छः कितना 96 96, फिर यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। क्या यह जो है यूनिट डिजिट 0 मिल रहा है, 0 पर जो है समाप्त हो रही है नंबर, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए देखिए कैसे जो है इसको जनरल वे में तो हम बता दिए, अब लेकिन कैसे इसको हम लोग एग्जाम में करेंगे। तो देखिए करने का तरीका क्या है, 4 के पावर n, 4 के पावर n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर n, 2 इंटू 2 के पावर n। ठीक है, 4 का जो है फैक्टर 2 इंटू 2 के पावर n। ठीक है, अगर हम n का मान बढ़ाते जाएं, अगर n का मान 1 करेंगे तो यही 2 इंटू 2 हो जाएगा। अगर n का मान 2 रखें, n का मान क्या रखें, 2 रखें, तो 2 का भी मल्टीप्लाई 2 बार और इस 2 का भी मल्टीप्लाई 2 बार, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 2 का अगर यहाँ पर 3 रखें n का मान तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर यहाँ पर 5 रखें 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, इस वाले का भी 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं
कि n का मान हम बढ़ाते जाएं, 1 2 3 4 5 बढ़ाते जाएं, तो बस नंबर केवल 2 ही रिपीट हो रहा है। क्या? नंबर केवल 2 ही रिपीट हो रहा है। अगर यह नंबर 0 से इंड होगी, यानी यह नंबर जो है 0 से इंड होगी, या इस नंबर का 0 जो है, इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, यदि हम n का नंबर बढ़ाते जाएं तो अवश्य इट हैव प्राइम फैक्टर 5। इसमें जो है प्राइम फैक्टर 5 अवश्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है प्राइम फैक्टर अवश्य 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 5 या 10, तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यह जो है इस वाले में 5 तो आएगा नहीं। n का मान बढ़ाते जाएं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ही बढ़ता जाएगा। 5 तो आने का संभावना 5 तो है ही नहीं, इसमें 5 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि जब 5 नहीं आएगा तो दिस नंबर कैन नॉट इंड विथ डिजिट 0। यह जो है 0 जो है नंबर जो है यह 0 से इंड नहीं होगी। देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 के पावर n कंटेन्स ओनली 2। इसके पास क्या है? केवल 2 है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, अगर हम नेचुरल नंबर n बढ़ाते जाएं तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 4 के पावर n जो के पास केवल 2 ही है। प्राइम फैक्टर केवल 2 ही आता है, 2 के अलावा कोई दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इफ 4 के पावर n इंड्स विथ डिजिट 0, यदि 4 के पावर n जो है इंड्स विथ डिजिट 0, अगर यह 0 से डिजिट इंड करता है, देन इट मस्ट है प्राइम फैक्टर्स 5। इसके पास जो है प्राइम फैक्टर अवश्य होना चाहिए। इसके पास जो प्राइम फैक्टर है अवश्य होना चाहिए। ठीक है, इसके पास जो प्राइम फैक्टर है, इसके पास जो प्राइम फैक्टर है अवश्य होना चाहिए। कंपलसरी है कि इसके पास प्राइम फैक्टर 5 हो, बट नो कंटेन्स प्राइम फैक्टर 5। लेकिन जो है प्राइम फैक्टर्स जो है इसके पास 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं है। इसके पास 5 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो एवरी जो है जो कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है। अगर 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यही रहेगा। इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा नंबर इंक्लूड नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हम n बढ़ाएंगे, n का मान बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 बढ़ाएंगे, बस 2 और 2 इंटू 2 है, यही बढ़ता जाएगा। इसके अलावा यह नहीं कि इसमें हम 5 भी बढ़ा देंगे, गलत हो जाएगा। 5 हम लोग नहीं बढ़ा सकते। यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का डिफिनीशन है। जैसे हम लोग जो है 12 किए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 यही होगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है कि दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक होता है। इसके अलावा कोई दूसरा इसमें नंबर हम एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते। जब ज्यों ही दूसरा बढ़ाओगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 और इंटू 2 ज्यों ही बढ़ाओगे तो इसमें नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, याद हो गया। तो उसी तरह से इसमें अगर हम n का मान जो है, अगर हम n का मान यहाँ पर 5 लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार होगा। अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो 2 इंटू 2 3 बार होगा। यह नहीं कि 2 इंटू 2 ऐसे लिखा है तो इसमें जो है 5 कर देंगे। जैसे 2 इंटू 2 ऐसे लिखा हो, देखो अगर जो है 2 इंटू 2 ऐसे लिखा हो, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 अगर लिखा हो, 2 इंटू 2 के पावर अगर यहाँ पर 5 लिखा हो, ठीक है, 2 इंटू 2 5 लिखा हो, तो ये नहीं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 ऐसे जो मन तो बढ़ाते जाए, नहीं, इसमें हम 5 नहीं कर सकते। बस 2 का मल्टीप्लाई 5 बार और इस 2 का मल्टीप्लाई 5 बार, यानी कि 2 का जो मल्टीप्लाई कितने बार हो जाएगा? 10 बार कर सकते हैं। नहीं कि जो है 10 बार जो है करने में बीच में कोई भी नंबर हम कर दें, ऐसा नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। जो यह नंबर है वही नंबर मल्टीपल्स के रूप में लिखते जाएंगे, जितना अकॉर्डिंग टू जो पावर है यानी। ओके, तो देखिए आगे। तो बट नो कंटेन्स प्राइम फैक्टर्स 5। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक्स 4 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, यानी कि यह प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। यह प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है। 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम यह कहती है कि जो है जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वही रिपीट होगा अकॉर्डिंग टू पावर n जो है बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो यह जो है जो 4 के पावर n है कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, यह 4 के पावर n जो है 4 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, डिजिट जो इसका जो यूनिट डिजिट है वह 0 नहीं हो सकता। यानी कि यह जो है क्या है जो कह रहा है कि चेक 4 के पावर n, 4 के पावर n जो है का डिजिट जो है 0 होगा कि नहीं होगा, तो इसका जो यह जो नंबर है कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, 0 से जो है एंड नहीं करेगी, ठीक है। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 4 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, यह जो है 0 से एंड नहीं करेगी, ओके। तो 4 इस तरह से देखिए, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 के पावर n कंटेन्स ओनली 2 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फुल स्टॉप है। इफ 4 के पावर n ends with digit 0 then it must have prime factors 5 but no contains prime factor 5, लेकिन इसके पास प्राइम फैक्टर नहीं है, तो therefore का साइन है यह। by using fundamental theorem of arithmetics 4 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, ओके, कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, यानी कि यह कह रहा है कि चेक करिए कि 4 के पावर n का जो है यूनिट डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो है 0 नहीं होगा, यानी कि यह जो नंबर है 0 से जो है एंड 0 पर समाप्त नहीं होगी, ओके। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह जो है रुद्र प्रताप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 4 के पावर n करा दिए, और ऐसा ही हम लोग जो है 3-4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन अभी कराएंगे इसी बेस पर, ठीक है। तो आगे के लेक्चर देखने के लिए वीडियो जो है हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके। तो आगे का जो है वीडियो देखने के लिए और भी इंटरेस्टेड कुछ हम क्वेश्चंस बताएंगे, ओके। तो इसको देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ओके। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।